जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप सभी? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए रामायण की अगली कथा का आरंभ करते हैं और सुनते हैं आगे की कथा में क्या हुआ। अब तक की कथा में हमने जाना बाली की मृत्यु और सुग्रीव का राज तिलक। आइए अब आगे की कथा सुनते हैं। जय श्री राम। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। वर्षा ऋतु बीत चुकी थी और शरद ऋतु आ गई थी। हे भाई, सीता जी की सुधि नहीं मिली। एक बार किसी प्रकार खबर पाऊं तो काल को भी जीत कर क्षण भर में ले आऊं। ऐसा श्री राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। जो जीवित होगी तो कहीं भी क्यों न हो, हे तात, उपाय करके मैं उन्हें ले आऊंगा। राज्य, कोसनगर और स्त्री आदि पाकर सुग्रीव तो सब कुछ भूल गया है। मैंने जिस बाण से बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूर्ख को भी मारूंगा। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिसकी कृपा से गर्व और मोह छूट जाता है उसे क्या स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो श्री राम जी मनुष्य अवतार में नरलीला कर रहे हैं। वही ज्ञानी मुनि इस चरित्र को जानते हैं जो रघुनाथ जी के चरणों के भक्त हैं। लक्ष्मण ने श्री राम जी को क्रोधित जानकर धनुष चढ़ाया और हाथ में बाण ले लिया। तब कृपालु श्री राम जी ने लक्ष्मण को समझाया कि केवल डरा धमका कर ही सुग्रीव को यहाँ ले आओ, क्योंकि हे तात, सुग्रीव मेरा मित्र है। इधर हनुमान जी ने मन में सोचा कि सुग्रीव ने श्री राम जी का काम भुला दिया। तब वह उनके पास जाकर माथा नवा, श्याम दाम दंड भेद चारों प्रकार से समझाने लगे। हनुमान जी से यह सब सुनकर सुग्रीव बहुत डर गए। वह बोले कि इंद्रियों के सुख ने मेरा ज्ञान हर लिया था। हे पवन पुत्र, अब वानर दूतों को जहाँ तहाँ भेजिए। उनसे कह दीजिए कि जो एक वक्त में न लौट के आवेगा उसे मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाकर सबका आदर सत्कार किया, भव्य प्रीति और नीति को दिखलाया। तब सब सिर नवाकर चले। उसी समय लक्ष्मण जी किष्किंधापुरी में आए। उनको क्रोधित देखकर वानर इधर उधर भागने लगे। तब धनुष पर डोरी चढ़ाकर लक्ष्मण जी ने कहा, मैं अभी इस नगर को जलाकर भस्म कर दूंगा। तब नगर को व्याकुल देखकर अंगद जी उनके पास आए। उन्होंने लक्ष्मण जी के चरणों में माथा नवाकर विनय की। तब लक्ष्मण जी ने उसे अभय कर बांह पकड़ी। लक्ष्मण को क्रोधित सुनकर सुग्रीव व्याकुल होकर कहा, हे हनुमान, तारा को साथ लेकर जाओ, क्योंकि स्त्रियों को देखकर क्रोध जाता रहता है। तुम जाओ और विनय करके लक्ष्मण जी को समझाओ। तब तारा सहित हनुमान जी ने आकर लक्ष्मण जी को प्रणाम किया और राम जी का सुयश बखाना। विनती करके हनुमान जी उनको घर ले आए और चरण धोकर पलंग पर बिठाया। तब सुग्रीव ने शीश नवाया और लक्ष्मण जी ने उन्हें बांह पकड़कर हृदय से लगा लिया। फिर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषयों के समान मत वाला बनाने वाला कोई मत नहीं है, क्योंकि ये विषय क्षण भर में मुनियों का मन मोहित कर देते हैं। सुग्रीव के नरम वचन सुनकर लक्ष्मण जी सुखी हुए और उनको बहुत समझाया। हनुमान जी ने सब हाल कह सुनाया, जिस प्रकार कि दूत वानरों की सेना को बुलाने गए थे। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर सुग्रीव प्रसन्न होकर चले और लक्ष्मण जी को आगे करके श्री राम जी के पास पहुँचे। चरणों में सिर नवा, हाथ जोड़कर विनय की, हे नाथ, मेरा कुछ दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया बड़ी प्रबल है। वह तभी छूटती है जब आप कृपा करते हैं। हे स्वामी, देवता, मनुष्य, मुनि सभी को विषयों के वशीभूत हैं। फिर मैं तो नीच पशु कामी वानर हूँ, जिनको स्त्रियों के नैनवार नहीं लगते, जो भयानक क्रोध रूपी अंधेरी रात में जागृत रहते हैं, लोभ के बंधन में जिसने गला नहीं बंधाया। हे रघुनाथ, ऐसे पुरुष आपके समान हैं। यह गुण साधन से नहीं होते, इसे तो आपकी दया से कोई कोई पाते हैं। तब रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम भरत के समान ही प्रिय हो। अब तुम मन लगाकर वही उपाय करो जिससे कि सीता जी की खबर मिल जाए। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि वानरों के झुंड आ गए, जो कि अनेक रंग के और बड़े बलवान थे तथा सभी दिशाओं में वानरों के झुंड दिखाई दिए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने वानरों की सेना देखी थी। जो मनुष्य उन्हें गिनना चाहे वह मूर्ख है।
वे सब आकर रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाते हैं और उनका मुख देखकर सनात हो रहे हैं। उस सेना में एक भी ऐसा वानर नहीं था जिसकी राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं। विश्वरूप रघुनाथ जी संसार में व्यापक हैं। वानर आज्ञा पाने को इधर उधर खड़े हैं। तब सुग्रीव ने कहा, हे वानरों, यह श्री राम जी के कार्य और मेरा अनुरोध होगा, अतः तुम सब चारों ओर जाओ। जाकर सीता जी को खोजो, पर महीने भर में ही लौट आना। जो अर्थी मेट कर सीता की खबर पाए बिना लौटेगा, वह आने पर निश्चय ही मेरे हाथों से मारा जाएगा। यह आदेश पाते ही सब वानर जहाँ तहाँ चल दिए। तब सुग्रीव ने हनुमान जी, अंगद और आदि वानरों को बुलाया। हे नील, अंगद, हनुमान और जामवंत, सुनो, तुम धीर, बुद्धिमान और चतुर हो। तुम सब मिलकर दक्षिण दिशा में जाओ और सीता जी की खबर लाओ। मन कर्म वचन से सभी उपाय करो जिससे प्रभु का काम बने। सूर्य को पीठ से जिससे नेत्र की ज्योति न मारी जाए, अग्नि को सामने से जिससे दिखाई न देने के कारण जल न जाए। सेवे परंतु स्वामी की निष्कपट सेवा करे। माया को त्याग कर परलोक का साधन करे, जिसमें सांसारिक शोक मिट जाते हैं। हे भाई, मनुष्य देह पाने का यही फल है। सब काम छोड़कर श्री राम जी को भजो, वही गुणवान और भाग्यशाली है जो श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांग चरणों में सिर नवाकर सब वीर वानर हृदय में श्री राम जी का ध्यान धरकर चले। सबसे पीछे हनुमान जी ने सिर नवाया। प्रभु ने अपने कार्य का साधक जानकर उन्हें अपने पास बुलाया और फिर अपने कर कमलों से माथा छूकर अपना भक्त जानकर अपने हाथ की मुंदरी दी। तुम अनेक प्रकार से सीता जी को समझाकर मेरा बल तथा विधेय बताकर जल्दी लौटना। हनुमान, अपने जन्म को सफल मान हृदय में कृपालु श्री राम जी को धारण कर चले। श्री राम जी यद्यपि सब बातें जानते हैं, फिर भी राजनीति बरतते हैं। सब बंदर वन में नदी, तालाब और पर्वत कंदराए खोदते हुए चले। वे राम जी के काम में अपना मन लगाए हैं, इससे शरीर का मोह भूल गए। जहाँ कोई राक्षस मिलता उसके प्राण एक ही चपेट में ले लेते। हर प्रकार से पर्वतों और वनों को खोजते हुए कोई मुनि मिलता तो उसे घेर लेते। मार्ग में प्यास लगी तो सब अति व्याकुल हुए। कहीं जल न मिला तो घोर वन में मार्ग भूल गए। तब हनुमान ने विचारा कि बिना जल के सब मर जाएंगे। तब पर्वत के शिखर पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के गड्ढे में एक तमाशा देख पड़ा। चकई, चकवा, बगुला, हंस आदि सभी पक्षी उड़ते उड़ते उस गड्ढे में घुस जाते हैं। हनुमान जी तब पर्वत से उतर आए और सबको लेकर वह गड्ढा दिखलाया। फिर हनुमान जी को आगे करके वानर उसमें घुसे। तनिक भी देर नहीं की, वहां वानरों ने एक सुंदर वाटिका देखी जिसके तालाब में बहुत से कमल खिल रहे थे और वहां सुंदर मंदिर था जिसमें तप स्वरूप एक सुंदरी बैठी थी। उसने दूर से ही सिर नवाया। उसके पूछने पर वानरों ने अपना सब हाल कहा। तब उसने कहा, तुम लोग जल पान कर सुंदर भांति भांति के फल खाओ। तब वानरों ने स्नान कर मधुर फल खाए और फिर सब उसके पास आए। उसने अपनी सब कथा कही, फिर बोली, अब मैं रघुनाथ जी के पास जाऊंगी। नेत्र बंद कर लो, सब गड्ढे के पार पहुंच जाओगे, घबराओ मत, सीता जी मिलेगी। तब आंखें मूंद कर खोल कर देखा तो सब समुद्र के किनारे खड़े थे। फिर वह श्री राम जी के पास आई और उनके कमल रूपी चरणों में सिर नवाया। फिर अनेक प्रकार से उनकी विनती की। श्री राम जी ने उसे अपनी अलभ्य भक्ति दी। वह तपस्विनी श्री राम की आज्ञा सिरोधार्य कर उनके इंद्र आदि देवताओं द्वारा सेवित चरण कमलों को हृदय में रखकर बद्रीवन को चली गई। यहाँ वानर मन में विचारने लगे कि अवधि व्यतीत हो गई पर कुछ काम नहीं हुआ। तब नेत्रों में आंसू भरकर अंगद ने कहा कि सब प्रकार से हमारी मृत्यु है। इधर तो जानकी जी की खबर नहीं मिली, उधर जाने पर सुग्रीव हमें मारेंगे।
पिता के मारने के बाद वह मुझे मार डालते, किंतु राम जी ने बचा लिया। अंगद ने बार बार सबसे कहा कि अब मृत्यु ही समझो, इसमें संशय नहीं। वीर वानर अंगद के वचन सुनकर बोल नहीं सकते, नेत्रों से जल बह रहा है। क्षण मात्र को सब बंदर शोक में मग्न हो गए। फिर सब इस प्रकार वचन कहने लगे, हे युवराज प्रवीणे, हम सीता की सुधि लिए बिना नहीं लौटेंगे। यह कह सब वानर क्षीर समुद्र के तट पर कुशासन बिछाकर बैठ गए। अंगद को दुखी देखकर जामवंत ने विशेष उपदेश दिए और कथाएं सुनाई। हे तात, श्री राम जी को मनुष्य मत समझो, बल्कि उन्हें निराकार, अजय और अजन्मा समझिए। वह सबसे बड़े भाग्यशाली हैं जो सगुण ब्रह्म के सदा प्रेमी हैं। देवता, ब्राह्मण, गौ और पृथ्वी के हितार्थ राम जी ने स्वेच्छा से अवतार लिया है। जो लोग सब प्रकार ब्रह्म के उपासक हैं, वे मोक्ष के सब सुखों को त्यागी हैं। इस प्रकार वे अनेक कथाएं कह रहे थे कि पर्वत की खो में संपाति ने यह सभी बातें सुन ली। वह बाहर आकर सब वानरों को देखकर बोला, आज प्रभु ने मुझे भोजन दिया, आज मैं सबका भक्षण करूंगा। बहुत दिनों से भूखा बिना भोजन के रह रहा था, कभी भी पेट भर भोजन नहीं मिला, जो विधाता ने एक बार में ही दे दिया। गिद्ध की बात सुनकर सब वानर डर गए, कहने लगे कि अब हमने जाना निश्चय ही मृत्यु है। गिद्ध को देखकर सब वानर उठ बैठे और जामवंत को बड़ा सोच हुआ। अंगद जी विचार कर कहने लगे कि संसार में जटायु के समान कोई धन्य नहीं जो राम जी के कार्य में शरीर त्याग कर वैकुंठ को गया। वह बड़ा भाग्यशाली था। अंगद के शोक और हर्ष युक्त वचन सुनकर संपाति उनके पास आए और उसे आता देखकर वानर डरकर भाग चले। तब शपथ दिलाकर उसने उनको रोका। उनको निर्भय करके संपाति ने जटायु की कथा पूछी। तब वानरों ने सब कथा कह उसे सुनाई। संपाति ने भाई की करनी सुन प्रभु की महिमा वर्णन की। आज की कथा का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के किसी अन्य भाग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हरे कृष्णा, हरे राम।